अस्सलाम वालेकुम गाइस, उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम मोहम्मद उस्मान है। हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया था 2.5 का। आज क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी आज की वीडियो। अच्छा, पहले समझ लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहे हैं कि रेड्यूस ईच ऑफ द फॉलोइंग इनटू अ सिंगल टर्म। इसको क्या कहना है, रेड्यूस करना मतलब कम करना है, हर सिंगल टर्म के अंदर लाना है। ठीक है, हर वैल्यू को, ईच का मतलब हर वैल्यू को। 3 सवाल दिए मैं आपको और कहा है कि रेड्यूस इनटू अ सिंगल टर्म, बिल्कुल छोटे टर्म में इसको सिंगल टर्म में बनाना है। रेड्यूस मतलब कम करना है। तो स्टार्ट करते हैं। उम्मीद करता हूँ नहीं समझ में आओगे कि भाई कैसे करेंगे, तो स्टार्ट करेंगे तो खुद ही समझ में आ जाएगा। या ये लॉग ए 20 दिया हुआ आपको और एक दिया हुआ माइनस का लॉग ए 15 प्लस 1/2 लॉग ए 9/2। अच्छा भाई, इसके लिए आपको ना ये समझना चाहिए कि हमने जो पहले वाले सवाल करे थे, जो आपने पिछली वीडियो मेरी नहीं देखी, तो आपको पहले वो देखनी पड़ेगी, क्योंकि वो देखोगे तो ही ये समझ में आएंगे। क्योंकि ये सवाल आपको उसमें दिया हुआ जो हमने लास्ट तक कंप्लीट किया था। लास्ट में बोल रहा है उसको रिवर्स करना है, मतलब उल्टा करना है, उसको सिंगल टर्म में बनाना है। तो आपको अच्छे से पता होगा कि भाई लॉग इधर माइनस का साइन लगा हुआ है और इधर लगा हुआ है प्लस का साइन। जब ये सॉल्व हुआ होगा तो ये कैसे होगा, किस फॉर्म में होगा, तो मैं आपको पहले फॉर्म लिख देता हूँ। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि अगर कोई एक वैल्यू है लॉग की, वो लिखा हुआ ABC। ठीक है, तो जब इस लॉग को इसके साथ अलग करेंगे तो ये बन जाएगा लॉग A। ठीक है, फिर जब B की बारी आएगी, इन दोनों के बीच में कोई साइन नहीं है, और जब अलग अलग करेंगे तो ये मल्टीप्लाई का साइन बनता है प्लस में, तो ये बन जाएगा लॉग B अलग हो जाएगा। फिर ये क्या लगा हुआ C है, BC के बीच में कोई साइन नहीं है, तो मतलब कौन सा होगा, मल्टीप्लाई में। तो दो के साथ जब अलग करेंगे तो ये इधर भी प्लस का साइन लगा के लॉग C आ जाएगा। ये मैंने आपको पहले वीडियो में बताया था। तो ये चीज़ आपको बना के दी हुई, आपको बोलने दोबारा से इस टर्म में कन्वर्ट करना है, मतलब बिल्कुल ही सिंगल फॉर्म में कन्वर्ट करना है, मतलब ये रिवर्स जाएंगे हम। ठीक है, अच्छा भाई, तो एक और चीज़ मैंने बताई थी, अगर दो वैल्यू ऐसी हैं और एक वैल्यू नीचे डिवाइड में दी जाएगी तो तब क्या करेंगे आप। ठीक है, देखिए इन दोनों के बीच में कोई साइन नहीं है, मतलब क्या है, मल्टीप्लाई। जब लॉग के साथ अलग करूँगा तो प्लस में, और नीचे C वाली वैल्यू है, जब C वाली ऊपर जाती है तो किस में बनती है, माइनस में। तो इसका मतलब माइनस वाला जब साइन दिखे ना आपको, इसका मतलब वो वैल्यू कहाँ होती है, डिवाइड में होती है। तो यहाँ देखो माइनस का साइन लिखा हुआ है, इसका मतलब ये जो नेक्स्ट वाली वैल्यू होगी ना, ये डिवाइड में होगी। जब ये ऊपर गई होगी तब जाके माइनस बनी होगी, वरना ये वैसे ही डिवाइड में होगी इस तरीके से। तो उसको इस फॉर्म में लिखना है आपको। ठीक है, तो ये लॉग A इधर भी आ रहा है, लॉग A भी इधर आ रहा है। आपको अच्छे से पता है लॉग एक ही बार होता है, हम जब अलग अलग करते हैं तब जाके लॉग 3 बार बनते हैं। तो अगर मैं उसको रेड्यूस करूं तो ये लॉग कितना बन जाएगा, एक बार बन जाएगा। ये लॉग बन जाएगा लॉग A। इधर क्या मौजूद है, पहले से 20 मौजूद है, ये माइनस में आ रहा है, तो इसका मतलब ये पहले कैसे लिखा गया होगा, ये लिखा होगा 15 में, ऐसे लिखा गया होगा। ठीक है, अब देखें आपको वो समझ में आ जाएगा, ये ऐसे लिखा हुआ, मिसाल के तौर पे ये ऐसे लिखा हुआ है। ठीक है, अब मैं आपको बोलूँ लॉग A 20 को अलग करना है और ये लॉग इसके साथ अलग करना है, तो कैसे करोगे आप, ये ऐसे करोगे, लॉग A लिखा, 20 के साथ क्या कर दिया, अलग कर दिया। अब नीचे वाली वैल्यू कौन सी है, डिवाइड में, जब ऊपर जाएगी किस में चल जाएगी, माइनस में, क्योंकि अगली वैल्यू तो होनी नहीं। अगर दो वैल्यू होनी, मल्टीप्लाई हो रही है तो मल्टीप्लाई प्लस में बनता है, और जब डिवाइड वाली वैल्यू ऊपर जाके माइनस में बनती है, और इस लॉग के साथ ये अलग कर दो, ये बन जाएगा लॉग A 15। ये ऐसे बना हुआ है। इसको हमें वापस से उसी चीज़ में फॉर्म में बनाना जिस फॉर्म में ये पहले से था। तो उस फॉर्म में बनाने के लिए हमें वापस इसको ऐसे लिखना पड़ेगा। बंद कर दिया हमने इसको, पहले ही ऐसे लिखा हुआ था, अब इसको हमने क्या कर दिया, बंद कर दिया। अच्छा, आपके पास क्या आ रहा है, अच्छा ये क्या लिखा हुआ था इधर 1/2। आपको अच्छे से पता है जब लॉग के ऊपर पावर होती है हम पावर नीचे उतारते हैं। ठीक है, ये पावर जब हम नीचे उतारते हैं तो हो जाके 1/2 लगती है, अदरवाइज नहीं लगती। ये जो पहले से पावर दी हुई है, इसका मतलब ये लॉग के ऊपर पावर होगी पहले, तब जाके हमने नीचे उतारी, जो हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था। तो इसको वापस से ऊपर भेज दो। ठीक है, ये प्लस का लॉग ऐसे आ गया, सही हो गया। आगे आपके पास क्या आ रहा है, 9/2, तो हमने लिखा 9/2। ठीक है, ये पावर हमने नीचे उतारी, ये लिखा गया होगा ऐसे 1/2। पावर जब हम नीचे उतारते हैं तो ये से बनता है, और लॉग ऐसे आता है, हमने पीछे वीडियो में पढ़ा था, आपको अच्छे से पता है पावर नीचे उतरती है। तो इसको वापस पहले ले जाओ, ये लग गया। ठीक है, तो इसको आप चाहो तो कैंसिल कर सकते हो, तो कैंसिल कर देते हैं। ये 5 के टेबल से कैंसिल होता है, 5 3 ज़ा 15, 5 4 ज़ा 20। ठीक है, तो वो चलते हैं आगे। ये बन जाएगा लॉग, रेड्यूस करना है तो हमें कैंसिल भी करना पड़ेगा। ऊपर क्या बचा 4, नीचे क्या बचा आपके पास 3 बचा। ठीक है, अच्छा भाई, ये 1/2 है,
तो अगर इसको मैं अंडर रूट में बना दूँ तो कोई मसला नहीं है। देखो, अगर खाली अंडर रूट है तो खाली अंडर रूट की पावर क्या होती है, 1/2। और अगर 1/2 है तो इसकी जब इसको वापस से चेंज करूँगा तो क्या लगाऊंगा, खाली अंडर रूट लगाऊंगा। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, प्लस का प्लस लॉग का लॉग ऐसे आ गया, बस 9/2 पे क्या लग जाएगा, एक अंडर रूट लग जाएगा। सही है, जब मैं अंडर रूट हटाऊंगा तो क्या लगती है, पावर 1/2। और जब पावर को क्या करेंगे हम नीचे उतारेंगे तो ये इस फॉर्म में बन जाएगा। ठीक है, ये हम पीछे पीछे चले जा रहे हैं, मतलब पीछे करे जा रहे हैं। इतनी एक्सप्लेनेशन मैं इसलिए दे रहा हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाओ। अगले सवाल में मैं इतनी नहीं दूंगा, इसलिए पहले सवाल में इतनी समझा रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए। हम ये पीछे चलते हुए जा रहे हैं, आगे नहीं। अंडर रूट हटेगा, 1/2 आएगा, फिर पावर नीचे उतरती है, बन जाता है। अब इसको हम उल्टा कर रहे हैं, रिवर्स कर रहे हैं, रिवर्स करते हुए जा रहे हैं। अच्छा, आपके पास बुक में जो आंसर दिया हुआ है ना, बुक में आंसर आपको क्या दिया हुआ है, ये पावर को क्या करा, 1/2 पावर नीचे उतारी हुई है और आंसर ऐसे दिया हुआ है। ये लिख के पावर 1/2 नीचे उतार दी और लॉग 9/2 लिख के दिया हुआ है। ठीक है, तो मेरे हिसाब से तो ये और कैंसिल हो सकता है। मतलब हमें क्या करना है, इसको रेड्यूस वन फॉर्म में बनाना है। तो वन फॉर्म में बनाने के लिए ये लॉग भी हमें क्या करना पड़ेगा, एक में बनाना पड़ेगा। देखो, लॉग 1 में होता है तो एक ही बार लिखा होता है, अगर जितनी भी वैल्यू होती है उसके हिसाब से अरेंज होता है। इसका मतलब ये 3 वैल्यूज थी, तभी 3 वैल्यू के साथ अरेंज हुआ। हमें लॉग को 1 में बनाना है और पीछे वाले आंसर में आपको लॉग खुद बना के दिया मैं 2। इसको रेड्यूस करने के लिए हमें ये लॉग भी ख़त्म करना पड़ेगा, एक लॉग के अंदर बनाना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि हम रेड्यूस कर रहे हैं। बुक में आपके पास आंसर यहाँ दिया हुआ, मैंने आपको बताया ये दिया हुआ है, पावर नीचे उतार के और जो भी नंबर है वैसे उठा के दिया हुआ है। लेकिन मेरे हिसाब से अगर जब रेड्यूस कर रहे हैं, बिल्कुल ही ख़त्म कर रहे हैं, तो हमें इसको एक में बनाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ लॉग 1 में होता है। ठीक है, उसके बाद जाके हम वैल्यूज आगे करते हैं। ठीक है, तो इसको ये बन जाएगा 4/3 प्लस का प्लस, ये बन गया लॉग ए। अच्छा भाई, 3 का अंडर रूट है, ये अंडर रूट किसके साथ है, 9 के साथ भी है और नीचे 2 के साथ भी है। अच्छा, 9 का अंडर रूट निकल सकता है, अंडर रूट 9 लिखे हैं तो आपके पास आंसर आ जाएगा 3। लेकिन हाँ, 2 का नहीं निकलेगा, तो 2 पर अंडर रूट क्या करेगा, ऐसे ही बकाया रहेगा। ठीक है, अब इधर देखिए, गौर से समझिएगा ये स्टेप। ठीक है, मैंने आपको पहले ही बताया है कि इसमें क्या होता है, इसमें हम लॉग को अलग अलग करते हैं। अब देखिए, ये वैल्यू अलग है, ये वैल्यू अलग है। ये पहले कैसे लिखी गई होगी, खुद सोचिए। अब ये पहले किस टाइप से होगी, ये मैं अभी स्टेप लगाता हूँ, अब मैं स्टेप बताता हूँ, खुद समझ में आएगा। ये वैल्यू बनी होगी, 4/3 लिखा गया होगा और एक होगा हमारे पास 2/√2 और फिर ये ब्रैकेट। सही, ये ऐसे बना होगा। अब मैं आपको बोलूँ, ये लोग इसके साथ भी है और ये लोग इसके साथ भी है, तो जो हम अलग करेंगे तो कैसे बन जाएगा, ये लोग ए भी है, तो log a 4/3 अलग बन जाएगा। इन दोनों के बीच में कोई साइन है नहीं है, तो कौन सा साइन होगा, मल्टीप्लाई। जब लोग अलग अलग करते हैं तो मल्टीप्लाई का साइन किस में बनता है, प्लस में। फिर log a इस वैल्यू के साथ अलग हो जाएगा। ठीक है, ये ऐसा बना गया। तो इसको हम रिड्यूस करने, कम करने, तो मतलब ख़त्म करने, तो ये इसको इस फॉर्म में बन जाएगा। सही है, तो अब आपके पास से आपको अच्छे से पता है क्या चीज़ आपके पास कैंसिल हो सकती है। तो अब इसमें से खुद देख सकते हो क्या कैंसिल हो रहा है आपके पास। इधर 3 है, इधर भी 11 3, तो 3 से 3 आपस में क्या हो गया, कट गया। तो आपके पास क्या बचा, लॉग ए। ठीक है, और ऊपर क्या बचेगा आपके पास 4 और नीचे क्या बचेगा आपके पास अंडर√2। रेड्यूस में अगर वाकई रेड्यूस देखा जाए तो इस फॉर्म में रेड्यूस तक यहाँ तक बनेगा मेरे हिसाब से, तो इस फॉर्म तक बनेगा। लेकिन बुक में मैं आपको बुक का आंसर भी दे देता हूँ, कोई इशू नहीं है। बुक में जो आपको बताया गया है वो उसमें क्या करा, फुल रेड्यूस नहीं करा गया, बिल्कुल छोटा सा रेड्यूस किया गया। तो मैं आपको बताता हूँ इसका आंसर क्या बनेगा। मैं बुक का आंसर भी आपको बता देता हूँ ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। देखिए, बुक का आंसर क्या बनाया हुआ, जब मैंने इसको कैंसिल करा तो क्या आ गया आपके पास, ये मैं नीचे बता रहा हूँ। ठीक है, मेरे हिसाब से आंसर नहीं आना चाहिए, लेकिन बुक में आपको दिया हुआ है लॉग ए दिया हुआ, और इधर क्या आ रहा है आपके पास 4/3, ये आ गया 4/3। सही हो गया, बुक में आपके पास यही है 4/3। सही, बिल्कुल ठीक है, यही है। उसके बाद कौन सा साइन है, प्लस का, ये आ गया प्लस का। अच्छा, ये पावर ऊपर थी ना, उन्होंने क्या करा हुआ, नीचे उतारा हुआ है 1/2 लिख के, और बाकी जो आगे वैल्यू ऐसी लिखा हुआ है लॉग 9/2। क्या करा, बस इसको कैंसिल कर दिया, ये आंसर आ गया। तो मेरे हिसाब से तो नहीं है ना, मतलब हमें सही से रिड्यूस करना है। अगर सही से रिड्यूस तत्व नहीं करेंगे ना, तो ये पावर वापस ऊपर लेके जानी। सही से रिड्यूस किया था, जो मैंने नीचे आंसर आपको दिया हुआ ये सही से रिड्यूस है। ये इसमें क्या हुआ, इसमें सिर्फ वाला रिड्यूस करके दिया हुआ है, पहली वैल्यू को रिड्यूस कर दिया और लास्ट वैल्यू उसको छेड़ा ही नहीं।
तो आंसर आपको ये दिया हुआ बुक में। देखो आप अब ये करना चाहो तो अब ये कर लो, कोई मसला नहीं। मेरे हिसाब से जो था मैंने आपको बिल्कुल फुल फॉर्म का डिड्यूस करके बता दिया। वैसे बुक में ये आंसर है, अगर आपको ये ठीक लगे तो ये सही है, अगर मेरे को ये ठीक लगे तो ये ठीक है। मेरे हिसाब से ये ठीक है तो ये ठीक है, आपके हिसाब से ये ठीक है तो ये ठीक है। ठीक है, जो क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं, ज़्यादा एक्सप्लेनेशन दे दी तो क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। मैंने आपको पहले बताया था कि मैं ज़्यादा एक्सप्लेनेशन पहले सवाल में ही देता हूँ, दूसरे सवाल में कम देने लग जाता हूँ, क्योंकि भाई जाहिर सी बात है बच्चा बोर हो जाता है, पता नहीं पका रहा सर। आगे बस आ रहा है एक्स माइनस का 1 3 पावर और प्लस का 10/9 दिया हुआ है, और ये दिया हुआ है आगे आपके पास log ए एक्स प्लस 1। अच्छा भाई, माइनस का 1/9 दिया हुआ आगे, और दिया हुआ है log ए एक्स प्लस 1। सही है। तो देखो इसमें मैंने आपको पहले ही बताया था कि इसके अंदर क्या होता है, तो ये आपको लॉग अलग अलग करके दिए हुए, आपको सिंगल टर्म में उसको ब्रेक करना है, मतलब उसको सिंगल टर्म के अंदर लाना है। तो ये जो पावर जो आपका ये नंबर दिया हुआ ना, ये जब ये क्या होगा, ये होगी लॉग की पावर। जब पावर होती तब जाके नीचे उतरती है, आपको अच्छे से पता है। ठीक है, ये मैं पहले ही बता चुका हूँ। तो इसको पावर को वापस ऊपर ले जाओ। ठीक है, तो ये बन जाएगा log ए एक्स माइनस का 1, ऊपर पहले से क्या मौजूद है, 3 मौजूद है। ठीक है, सही से बना देता हूँ, ऊपर पहले से आपके पास 3 मौजूद है। अच्छा, ये पावर ये 1/3 इसको ऊपर ले जाओ वापस, कोई मसला नहीं, हम वापस ऊपर ले जाते हैं। ये मल्टीप्लाई में बन जाएगा 1/3। इस पावर को जब मैं नीचे उतारूंगा तो ऐसे बनेगा, और log ऐसे उतर जाएगा। ठीक है, 1/3 जब नीचे उतरेगी तो इस फॉर्म में ऐसे बनेगा। ठीक है, फिर प्लस का साइन है, ये देखिए तभी 10/9 आ रहा है, तो इसका मतलब ये पहले पावर होगी तभी नीचे उतरी है। तो ये बन गया log ए एक्स प्लस 1, वापस ऊपर ले जाओ, ये बन जाएगा 10/9, पावर बन गई सेम एज इट इज़, यही है। तो ये बन गया log ए एक्स प्लस 1, ये पावर थी तब जाकर नीचे उतरी है। अच्छा भाई, अब मैं इसको बोलूँगी इसको सॉल्व करो, तो पावर नीचे उतर जाएगी, ये आ गई, और log ए ऐसी चीज़ें ऐसी उतर जाती हैं। ठीक है, इसमें भी देखो ये पावर नीचे उतर जाएगी और ये वैल्यू ऐसी उतर जाएगी, पावर नीचे उतरेगी, ये वैल्यू ऐसी उतर जाएगी। ठीक है, तो ये बिल्कुल वैसे दिया हुआ मैं आपको बता रहा हूँ। चलिए मैं सॉल्व करते हैं इसको। तो ये बन जाएगा log ए एक्स माइनस का 1, सही हो गया। 3 से 3 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, ऊपर क्या बचेगी, पावर 1 बचेगी। अगर 1 लिखना चाहो तो लिख लो, लेकिन ना भी शो करवा तो कोई इशू वाली बात नहीं है इसमें। और इधर आ जाएगा log। अच्छा भाई, इधर भी log ए आ रहा है, इधर भी log ए आ रहा है, लेकिन बीच में माइनस का साइन है। मैंने आपको पहले ही ये चीज़ बताई थी, जब बीच में माइनस का साइन होगा इसका मतलब वो log कहाँ होगा, वो वैल्यू डिवाइड के अंदर होती है। जब डिवाइड से ऊपर जाती है तो ये माइनस में बनती है, ये log में। ठीक है, तो ये किस फॉर्म में होगा मैं आपको बता देता हूँ। ये फॉर्म में होगा log, ऐसे लिखा गया होगा log, फिर बना होगा ब्रैकेट। ठीक है, ये बना होगा एक्स प्लस 1 लिखा गया होगा, और लिखा होगा 10/9। इधर कौन सा साइन है, इधर प्लस का साइन आएगा, क्योंकि क्या होगा जब माइनस का साइन ऊपर जाएगा। ठीक है, तो ये माइनस का 1/9 बनेगा, क्योंकि देखिए माइनस का साइन है। ठीक है, ये माइनस का 1/9 की पूरी पावर है, ये ऊपर चल जाएगी तो माइनस का 1/9 बचेगा, और इधर क्या बचेगा, साइन कोई नहीं होगा तो प्लस का होगा। ठीक है, ये प्लस का साइन है। तो ये कैसे लिखा गया होगा, क्योंकि प्लस का साइन तो समझो, मिसाल हटाओ तो अगली वाली लिख दो। अगली वाली के आपके पास सॉरी log नहीं आएगा, अगली वाली के आपके पास एक्स प्लस 1 और पावर क्या लिखी हुई माइनस का 1/9 और ये ब्रैकेट। अब इधर देखो, अब मैं बोलूँगा कि भाई ये log इसके साथ भी, ये log इसके साथ भी है, तो ये log लिखोगे आप एक्स प्लस 1/9 10, ये ऐसे लिख दिया। दोनों के बीच में कोई साइन है नहीं है, इसका मतलब क्या होगा, मल्टीप्लाई हो। मल्टीप्लाई में हम क्या साइन लगाते हैं, प्लस का, ये बन जाएगा प्लस का, और log इस वाली वैल्यू के साथ क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। ठीक है, फिर ये प्लस का था, ये माइनस का। जब पावर आप नीचे उतारोगे तो माइनस प्लस किस में बन जाएगी, माइनस में बन जाएगी। तो ये ऐसे चलता हुआ जा रहा है। ठीक है, रेड्यूस में जा रहा है। तो आगे चलते हैं, ये बन गया log ए एक्स माइनस का 1। ठीक है, फिर ये आ गया प्लस का, ये आ गया log भाई से हम इनको सॉल्व करवा सकते हो। अच्छा, देखो एक्स प्लस 1 इधर भी, एक्स प्लस 1 में भी अगर वैल्यू सेम होती है तो हम इसको क्या करते हैं, एक बार कॉमन लिख देते हैं। ये आ गया एक बार कॉमन। ठीक है, तो थोड़ा बड़ा लिख देता हूँ क्योंकि पावर को हमें सॉल्व करवाना पड़ेगा, तो इस वजह से थोड़ा बड़ा लिखना पड़ेगा। एक्स ये आ गया प्लस 1, इधर पावर खुद की कितनी है, 10/9 है। पावर को ऐड करेंगे, इधर क्या आ गया, माइनस का 1/9। ठीक है, दोनों पावर ऐसे लिख देंगे, और एक्स प्लस वन एक बार कॉमन में आ गया। बड़ा इसलिए लिखा क्योंकि पावर को सॉल्व करवानी पड़ेगी। तो चलते हैं आगे, चलते हैं। ये बन गया log ए एक्स माइनस का 1 प्लस log। ठीक है भाई, इसको सॉल्व करवाते हैं। अच्छा भाई, सॉल्व करवाने के लिए क्या करेंगे हम, ये बन गया एक्स प्लस 1
क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे और इसको आपस में, ठीक है। जब आपको पता है जब माइनस का प्लस का साइन होता है तो नीचे वाली वैल्यू भी क्या होती है, मल्टीप्लाई। तो जब 10 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना बन जाएगा, 90, फिर कौन सा साइन है, माइनस, फिर 1 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9, और फिर 9 से कितना बनेगा, 81 बन जाएगा, ठीक है। ये पावर है, सही, मैं पहले बता रहा हूँ ये पावर है, कहीं आपको ये ना समझे कि कुछ और है, क्योंकि मेरे पास जगह इतनी नहीं है, मैं बड़ा बड़ा लिखूँगा तो सवाल सॉल्व नहीं होगा सही से। ये बन गया लॉग, आगे आ रहा है आपके पास x प्लस का 1। अच्छा ये वैल्यू प्लस की, ये माइनस की, प्लस माइनस माइनस, 90 में से 9 गए, कितना बचे आपके पास, 81, और नीचे भी आपके पास क्या आ रहा है, 81 आ रहा है, ठीक है। आगे चलते हैं, ये बन गया लॉग ए x माइनस का 1 प्लस लॉग x प्लस का 1। 81 से 81 क्या हो गया, कैंसिल, तो आपके पास क्या बचेगा, 1 पावर बचेगी। अगर आप लिखना चाहो तो लिख लो, अगर ना भी शो करवाओ तो कोई इशू वाली बात इसमें नहीं है, ठीक है। अब इधर देखिए, इधर क्या है। अच्छा ये बार बार गलती कर रहा हूँ मैं, ए लिखना बोल रहा हूँ तो आप देख लिएगा, ठीक है। बार बार मैं ए लिख लिया, भूले जा रहा हूँ, तो वैसे ये देख लेगा आप, ठीक है। तो अब इसमें देखें क्या करेंगे। अब इसमें मैं आपको बोलेंगे कैसे, पहले ये किस फॉर्म में हुआ होगा कि ये ऐसे लिखा गया है, तो इसका मतलब ये लॉग जो है ना, ये एक बार लिखा गया होगा, ये वैल्यू अंदर होगी, ऐसे होगा, ये लॉग ए, और ये लिखा गया होगा, ब्रैकेट बनाया था बड़ा, x प्लस 1 होगा, और ये भी लिखा होगा x प्लस 1, ठीक है। ये अब क्योंकि ये लोग इसके साथ भी, ये लोग इसके साथ भी, तो कैसे बना होगा, लॉग ए x प्लस 1 अलग हो गया होगा, सॉरी ये माइनस का ना, लॉग x माइनस 1 अलग हो गया, और दोनों के बीच में कोई साइन है नहीं, तो मतलब क्या होगा, मल्टीप्लाई। और जब मल्टीप्लाई होता है, जब लोग अलग करते हैं तो मल्टीप्लाई किसमें बनता है, प्लस में बन जाता है, फिर लॉग इसके साथ वैल्यू के साथ क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। तो ये पहले इस फॉर्म में लिखा गया होगा, उसके बाद इस फॉर्म में आएगा, सही है। अच्छा भाई आपको अच्छे से बताइए, एक फॉर्मूला लग रहा है, कौन सा फॉर्मूला लग रहा है, a माइनस बी ए प्लस बी किसके बराबर होता है, आपको अच्छे से पता है। मैं फॉर्मूला लिख के बता देता हूँ, क्योंकि मुझे पता है आपको नहीं पता होगा। ये आ गया, ठीक है। x वाली वैल्यू को सपोज करो a है, फिर कौन सा है, माइनस, और 1 वाली सपोज करो b है, फिर इधर क्या आ रहा है, x वाली सपोज करो क्या है, a है, प्लस का साइन, और 1 वाली को सपोज करो b है, दोनों किसके बराबर है, a माइनस बी ए प्लस बी बराबर होता है a स्क्वायर माइनस के b स्क्वायर के, ठीक है। तो बस सिंपल लिख लें इस फॉर्म में, ये बन गया लॉग a, ठीक है। x से क्या आ जाएगा आपके पास, हमारे पास आ जाएगा a स्क्वायर b स्क्वायर में बनाना है, ठीक है। इस फॉर्म में दिया हुआ है, इस फॉर्म में आपको कन्वर्ट करना है। तो a की वैल्यू आपके पास क्या है, x है, और b की वैल्यू आपके पास क्या है, 1। तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी, x, और a पे स्क्वायर लगा हुआ तो x पे स्क्वायर माइनस का माइनस, फिर b की वैल्यू आपके पास क्या है, 1, तो हमने 1 लिखा, b पे स्क्वायर तो 1 पे क्या आ गया, स्क्वायर आ गया, ठीक है। तो ये बन गया लॉग a, x का स्क्वायर करेंगे तो क्या बनेगा, x स्क्वायर माइनस, और 1 का स्क्वायर करेंगे तो क्या बनेगा, 1, ठीक है। 1 का स्क्वायर किसके बराबर होता है, 1 के बराबर है। तो यही हमारे पीछे बुक में आंसर दिया हुआ है। तो उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा समझ में आया हो, ठीक है, कि रेड्यूस कैसे करेंगे। चलिए हम क्वेश्चन नंबर हमारा लास्ट है जो इस 3 का, उस 3 पे चलते हैं। देखो थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड है तो मैं इसलिए अलग अलग क्वेश्चन करके ही बनाऊंगा वीडियो। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। अच्छा क्वेश्चन नंबर 3 जो आपको दिया वो है, क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे कह रहे हैं कि लॉग एक्स दिया हुआ है, ठीक है। शुगर इसके अंदर ही हटाया हुआ है, माइनस का 2, क्योंकि मेरे से बार वही गलती हो रही थी, मैं ए लगा रहा था, ए नहीं लगा रहा था, तो शुगर इसमें ए ही नहीं है, प्लस का 3 लॉग आपको दिया हुआ है x प्लस 1 माइनस का, फिर लॉग दिया हुआ है, आगे लिखा हुआ है x स्क्वायर माइनस का 1। ये आ गया भाई साहब x स्क्वायर माइनस का 1। अच्छा भाई जो लॉग के से पहले नंबर है वो आपको अच्छे से पता है वो क्या होगी, लॉग की पावर हुई होगी पहले, तब जाके वो लॉग के ऊपर आया। तो इसको क्या कर दो, पहले पावर में तब्दील कर दो, ये बन गया लॉग x माइनस का, ये बन गया लॉग x, ठीक है। ये वैल्यू इसके पावर तो है नहीं जो ऊपर जाए, ये 2 है, ये पहले पावर होगी तभी नीचे आई है, तो ये x स्क्वायर होगा तभी नीचे आया, फिर प्लस का प्लस, आगे क्या आ रहा है लॉग, ये बन गया x प्लस का 1, ये 3 जो लॉग से पहले है ये एक पावर होगी पहले, तब जाके नीचे उतरी होगी, माइनस का माइनस, अच्छा भाई ये ऐसे उतर गया, लॉग x स्क्वायर माइनस का 1 ऐसे आ गया, ठीक है। अच्छा भाई अब इसको सॉल्व करते हैं, दोनों बारी बारी करके दोनों सॉल्व करवा दो, ज़्यादा बेहतर है। इधर देखो, अगर मैं आपको बोलूँ कि इधर लॉग कैसे लिखा गया होगा, इधर देखो बीच में माइनस का साइन आ रहा है, इसका मतलब अगली वैल्यू जो होगी ना वो डिवाइड में होगी, जब डिवाइड में होती है तभी माइनस का साइन आता है, वरना नहीं। जैसे मिसाल ये वैल्यू ऐसे लिखी गई होगी, ऊपर x होगा और नीचे क्या होगा, x स्क्वायर,
अच्छा भाई, अब ये x log के साथ भी, ये x स्क्वायर भी log के साथ है। अब मैं बोलूँ उसको अलग अलग करके लिखना है, तो ये log x अलग हो जाएगा। नीचे वाली जो वैल्यू होती है जब ऊपर जाती है तो वो माइनस में बन जाती है log में, फिर log x स्क्वायर अलग होगा। तो ये पहले इस फॉर्म में होगा तब जाके ये इस फॉर्म में बना, ठीक है। आगे चलते हैं। ये प्लस का इधर भी लोगे, इधर भी लोगे, बीच में कौन सा आ रहा है माइनस, इसका मतलब ये भी बिल्कुल सेम एज इट इज़ ऐसे ही है। इसका मतलब ये log लिखा गया होगा एक बार, ऊपर होगा जैसे x 1 + 1 अब ये आ गया, 3 का क्यूब आ गया, और नीचे वैल्यू की आपके पास इधर ये है अगली वैल्यू x स्क्वायर माइनस का 1। अच्छा देखो आप समझ में आ जाएगा। अब मैं बोलूँ कि log ना इसके साथ भी, log इसके साथ भी अलग अलग करके लिखो, तो जब log इसके साथ अलग करोगे तो ये इस फॉर्म में बन जाएगा, और जब डिवाइड वाली वैल्यू होती है और जब ऊपर जाती है तो वो माइनस में बन जाती है, और ये log इस वैल्यू के साथ अलग हो जाएगा। तो मतलब ये पहले इस फॉर्म में था, पहले इसमें था, फिर जाके इस फॉर्म में बना। हम रेड्यूस कर रहे हैं, पीछे लेके जा रहे हैं, तो बिल्कुल ऐसे ही काम करेंगे, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा हो। तो ये देखिए पावर 1 है, ये पावर क्या है 2, 2 में से एक गई, कितनी बची आपके पास 1, तो ये तो पूरी ख़त्म हो जाएगी। इसकी पावर 2 है, इसमें से एक बच जाएगी, क्योंकि 2 में से एक जाएंगी तो एक नीचे बच जाएगी, ऊपर पूरा ख़त्म हो जाएगा। जब ऊपर ख़त्म हो जाएगा क्या बचेगा 1, नीचे 2 है तो ये क्या बन जाएगी 1 बन जाएगी, ठीक है। अच्छा भाई, फिर प्लस का प्लस, इनको सॉल्व करवाना है। इनको सॉल्व करवाने के लिए आपको एक काम करता हूँ, अभी मैं मिटा देता हूँ, ठीक है, क्योंकि यहाँ एक फार्मूला लग रहा है, तो फार्मूला लगा लेता हूँ पहले, उसके बाद मैं वही लिख दूंगा जो भी लिखा था बाय फार्मूला। देखो a स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर है, बी की वैल्यू 1 है, अगर 1 पे स्क्वायर लगा होता तो तब भी आंसर क्या आता 1, तो इसका मतलब ये फार्मूला लगा हुआ a स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर बराबर है a प्लस बी के और a माइनस बी के, ठीक है। तो इस फॉर्म में दिया हुआ, आपको इस फॉर्म में इस वैल्यू को कन्वर्ट करना है। तो बिल्कुल ये तो मैंने आपको बता दिया था कैसे आएगा, ये सेम एज इट इज ऐसे ही आ जाएगा, क्योंकि फॉर्मूला मैंने आपको, जब तक फॉर्मूला नहीं लिखूँ आपको नहीं आएगा डायरेक्ट समझ में, तो इस वजह से ऊपर तो पूरा 1 कैंसिल हो गया, क्या बचेगा 1, नीचे क्या बचेगा x, जो मैंने अभी बताया था आपको, और ये प्लस का प्लस, ऊपर क्या बचा log, तो ऊपर क्या आ रहा है आपके पास, आ रहा है x + 1 का क्यूब आ रहा है। फॉर्मूला क्या लग रहा है, नीचे लग रहा है, तो आपको क्या करना है a + b की फॉर्म में लिखना है। तो ये बना a स्क्वायर माइनस का, और ये है बी स्क्वायर। तो a की वैल्यू क्या होगी, देखो भाई पहले ये a की वैल्यू हमारे पास क्या होगी, ये सिर्फ x होगी, जब x का स्क्वायर करेंगे तब जाके ये बनेगा x स्क्वायर। तो सिंपल पहली वैल्यू हमारे पास क्या होगी, x होगी, फिर प्लस का प्लस, और b की वैल्यू हमारे पास क्या होगी 1 ही है, फिर a की वैल्यू हमारे पास क्या होगी x होगी, माइनस का माइनस, और b की वैल्यू हमारे पास क्या होगी 1 ही होगी। ये हो गया सॉल्व, ठीक है। मुझे पता है आपको कहाँ कन्फ्यूजन हो रही होगी, ये आपको यहाँ कन्फ्यूजन हो रही होगी, ये जब एक स्क्वायर है तो a की वैल्यू सर ने x स्क्वायर क्यों नहीं रखी। चलो मैं यहाँ थोड़ा बता देता हूँ। इसको पहले a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म में बनाना है, ठीक है। तो पहले इस फॉर्म में बनाता हूँ, ये बन गया a स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, ठीक है, अभी समझ में आ जाएगा। तो यहाँ x की वैल्यू ऐसे रखनी है, जब स्क्वायर करूँ तो x स्क्वायर बने, तो क्या आएगी x, जब x का स्क्वायर करूँगा तो x स्क्वायर बनेगा, और 1 की वैल्यू ऐसी रखनी है, जब स्क्वायर करूँ तो 1 बने, अगर जब 1 का स्क्वायर करूँगा तो क्या आ जाएगा हमारे पास 1। तो इसका मतलब a की वैल्यू, देखो a पे कोई स्क्वायर आया, होल स्क्वायर है, हम होल स्क्वायर नहीं देखते, हम अंदर देखते हैं कोई वैल्यू पे स्क्वायर है या नहीं, अगर हो तो अंदर लिखते हैं, वरना नहीं, बाहर वाला नहीं देखते। तो इधर देखें x पे कोई पावर आई नहीं, तो तभी यहाँ x पे कोई पावर नहीं आएगी, a पे जब कन्वर्ट करेंगे तो नहीं आएगी। तो समझ में आ गया होगा ये कैसा है, ठीक है। चलो आगे चलते हैं भाई साहब। ये बन गया log 1/x प्लस log ये। अच्छा इनमें से देखें आप सेम कौन सा आपके पास ये है, देखो इधर भी x + 1 है, ऊपर भी x + 1 है, ये पावर 2, इसकी पावर कितनी होगी 1, 2 में से एक जाएंगे तो आपके पास कितनी बचेगी 1, नहीं 2 नहीं है 3 है, 3 में से एक जाएंगे आपके पास क्या बचेगी 2, तो 2 क्या बच जाएगी, ऊपर बच जाएगी x + 1 का होल स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है, और ये तो पूरा ही ख़त्म हो जाएगा, तो नीचे क्या आ जाएगा आपके पास x - का 1 आ जाएगा। सही हो गया, उम्मीद करता हूँ ये आपको ये चीज़ स्टेप समझ में आया होगा। अब लास्ट में आपको क्या करना है, अब इन दोनों को कंपैरिजन करना है। अब ये बताओ ये कैसे लिखा गया होगा, पहले तो करते हैं। देखो भाई ये कैसे लिखा गया होगा, log को अलग एक बार लिख दो, ये आ गया log, ब्रैकेट बना देता ताकि आपके लिए आसानी हो, बड़ा ब्रैकेट, और ये आ गया, समझे, ये 1/x इधर, ठीक है, और इधर आपके पास क्या है x + 1 का छोटा ब्रैकेट है ना, x + 1 का होल स्क्वायर, और नीचे क्या बचा हुआ है x - का 1 बना हुआ है, ठीक है, और ये ब्रैकेट आ गया। ये पहले इस फॉर्म में लिखा गया होगा, सही है।
कैसे? अब मैं बोलूँ log इसके साथ भी है, log इसके साथ भी, अलग अलग करके लिखना है। जब इसको तो अलग कर दोगे log 1/x अलग हो जाएगा, फिर दोनों के बीच में कोई साइन नहीं, कौन सा होगा? मल्टीप्लाई। और मल्टीप्लाई अगर जब मल्टीप्लाई में log जब अलग करते हैं तो मल्टीप्लाई किस पे बनता है? प्लस में। फिर ये log इस पूरी वैल्यू के साथ क्या हो जाएगा? अलग। तो इसका मतलब ये पहले इस फॉर्म में लिखा गया होगा, उसके बाद देन इस फॉर्म में आया। तो बस इसको लास्ट में कैंसिल कर दो, अगर जो हो रहा है वो करते हैं, नहीं हो रहा तो नहीं। अच्छा, 1 को x+1 के होल स्क्वायर को जब 1 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? यही आ जाएगा x+1 का होल स्क्वायर। और जब x को इससे वैल्यू से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो कैसे बनेगा? ये बन जाएगा x, और ये बन जाएगा x-1। ठीक है, ये ऐसा आपके पास बन जाएगा। ब्रैकेट बना, शो ब्रैकेट बना लो, सही है। हालांकि आपस में मल्टीप्लाई हो सकते हैं, लेकिन ये आगे चलता रहेगा। बुक में आपके पास यही आंसर यहीं तक दिया हुआ है, तो फिलहाल मैं यहीं से आपको यहीं तक करवाता हूँ, सही है। तो बुक में ऐसे दिया हुआ, ये हो सकता है मल्टीप्लाई, ऐसा नहीं कि नहीं है, हो सकते हैं। तो बस इसको इस वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे तो बस अलग अलग, मतलब साथ में करके लिख देंगे, मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, बस साथ में करके लिख देंगे। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये आपको सवाल समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा कंप्लीट हो गया। तो ये इस हिसाब से तो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 भी हमारे पूरे 3 पार्ट्स से, तीनों पार्ट्स कंप्लीट होगा। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आया हो। तो क्वेश्चन नंबर 3 हमारा, उसके भी काफ़ी पार्ट्स हैं, तो उसको अगली वीडियो में करते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें और आगे भी शेयर करें। मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।